हेलो, जय माता दी, जय माँ कामाख्या। किसी शक्ति को बंध जाना यानी कि कुल देवी देवता का बंध जाना या कोई शरीर में पवन आने वाली कोई भी होती शक्ति उसका बंध जाना, ये समस्या अधिकांशतः उन लोगों के साथ में होती है जो नियम कानून का पालन नहीं करते हैं। जब किसी के शरीर में पवन आने लगती है, पवन यानी हवा, हवा यानी आत्मा, तो कुल देवी देवता, पितृ देवता, इष्ट देवता या जो पवन आ रही है उसको भी देवी देवता बोला जा सकता है। उन शक्तियों का कभी भी बंधन नहीं होता है। ये बिल्कुल दिल दिमाग से निकाल दो कि इन शक्तियों का बंधन होता हो। बंधन किसका होता है? इस शरीर का बंधन होता है। इस शरीर के अंदर बैठी हुई आत्मा है उसका बंधन होता है। और जब शरीर का बंधन हो जाता है तो वो आत्मा, वो इष्ट देवता, वो कुल देवता जो पवन रूप में बैठी हुई है वो शरीर में आना बंद हो जाती है। तो मनुष्य कहने लगता है कि हमारा कुल देवी देवता को बांध दिया, जबकि कुल देवी देवता को, इष्ट देवता, ये तो देवता हैं, हवा है, इनको बांधा नहीं जा सकता। शरीर को बांधा जाता है और शरीर को बांधने के लिए जो अपने शत्रु होते हैं वो शरीर को बांधने का काम करते हैं। अब कई बार वो शरीर को नहीं बांध पाते हैं तो शरीर को खराब कर देते हैं। जिस शरीर के अंदर, जिस आत्मा के ऊपर दूसरी आत्मा आकर के बैठती है उस शरीर को खराब कर दिया जाता है, यानी अशुद्ध कर दिया जाता है। तो शरीर का बंधन हो जाता है और जब शरीर का बंधन हो गया तो वो कोई भी प्रेत आत्मा, कोई भी पवन उस शरीर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए ये दिल दिमाग से निकाल दो कि पवन का बंधन होता होगा, बिल्कुल भी नहीं होता है, ये हर व्यक्ति समझ लो। अब शरीर का बंधन कैसे होता है? शरीर का बंधन करने के लिए जो शत्रु लोग होते हैं, परिवार के कुछ सदस्य लोग होते हैं जो अपनों से जलने वाले होते हैं, वो लोग जिसके शरीर के अंदर पवन आती है उसके शरीर को दूषित करने का काम करते हैं। अब दूषित कई तरीके से होता है, एक एक करके सब दूषित करने के तरीके बता रहा हूं। पहला कारण होता है दूषित करने का कि आपको जो शक्ति आ रही, जिस चीज से नफरत करती वो चीज खिला पिला दी जाती है तो आपका शरीर का बंधन हो जाता है। कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं होती, तंत्र के माध्यम से शरीर का बंधन होता है। ऐसे कोई भी वैदिक मंत्र से कोई भी शास्त्री, कोई भी पंडित, कोई भी पुजारी किसी के भी शरीर का बंधन नहीं कर सकता। शरीर का बंधन केवल तांत्रिक करता है, अघोरी करता है, ओघड़ करता है। और तांत्रिक वही तांत्रिक कर सकता है जो इस क्रिया को जानता हो, वो ही शरीर का बंधन कर सकता है। अब तरीके कौन कौन से होते हैं, उदाहरण के लिए आपको बता रहा हूँ कि पहला रहता है कि वो आपको गंदी चीज खिला पिला देता है। तो पहला नियम ये होता है पवन आने वालों के लिए कि दूसरों के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं खाना, पहला नियम होना चाहिए। चाहे जान पहचान हो, उनके यहाँ भी भोजन नहीं करोगे। अपने परिवार में किसी के मृत्यु होने पर जाते हो तो भोजन पानी नहीं करना उस घर का। किसी के यहाँ 13वीं हो रही है तो भोजन नहीं करना, किसी के यहाँ शादी ब्याह हो रही तो भोजन नहीं करना, किसी के यहाँ बर्थडे पार्टी हो रही तो भोजन नहीं करना। कोई घर पे यदि आपको बुलाता है, उसके यहाँ काम करने के लिए जाते हो, उतारा करने के लिए जाते हो, तंत्र काटने के लिए जाते हो, तो वहां का पानी भी नहीं पीना है, अन्यथा आपको वो खिला पिला देगा। अब खिलाई पिलाई का मतलब हो गया शमशान की राख लाकर के वो खिला देता है, मिठाई के अंदर, सब्जी के अंदर, पोहे के अंदर या और कोई भी जो आपके लोकल जो भी प्रोडक्ट बनते हैं खाने पीने वाले, उसके अंदर डाल करके खिला देता है तो शरीर का बंधन हो जाता है। शमशान की राख, किसी मनुष्य की हड्डी ला करके पीस करके वो आपको खिला पिला देता है तो आपके शरीर का बंधन हो जाता है। सुअर की हड्डी का चूरा आपको खिला दिया, गाय की हड्डी का चूरा खिला दिया जाता है तो शरीर का बंधन हो जाता है। और कुछ जगह से कुछ तांत्रिक लोग
उड़द, काली उड़द आप समझते होंगे, काली उड़द होती है, वो काली उड़द को पड़वा के लाते हैं किसी पढ़ाई करने वाले से, यानी जो तांत्रिक होता है उससे, और उस जिसको दंती लेकर के आता है उसको बोलते हैं कि ये उड़द अपने मुंह में चबा लेना। चबाने के बाद में जिसको भी वशीकरण करना हो, जिसका बंधन करना हो, जिसके शरीर को खराब करना हो, उसके खाने में वो मिला देना, झूठे मुंह से निकाल के सब्जी में डाल देना और उसको खिला देना, तो शरीर का बंधन हो जाता है। तो पहला नियम उन लोगों के लिए जो परोपकार का काम करते हैं, जो शरीर में पवन को बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं परंतु काम करते रहते हो, शक्ति से बात होती हो, कान में आकर के बोल जाती हो, इंडिकेशन दे जाती हो, सपने में आकर के बोल जाती हो, तो ऐसे मनुष्य को किसी दूसरों के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। हाँ, भंडारा हो रहा हो, सब जने खा रहे हो, वहां भोजन कर सकते हो आप, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा शरीर का बंधन होने का तरीका होता है कि आपको अशुद्ध भोजन करा दिया जाता है या आप अशुद्ध भोजन खुद कर लेते हो। अब अशुद्ध भोजन का मतलब हो गया शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता, यानी कि मासिक धर्म रहते हुए घर के अंदर अपनी पत्नी, बहन, बेटी, माँ और कोई रिश्तेदार यदि आ जाता है और वो नहीं बोलता है, पीरियड अवस्था के अंदर खाना पीना बना करके खिला देता है, या आपको पानी पिला दिया उसने अपने हाथ से लेकर के, तो भी आपके शरीर से धीरे धीरे जो पवन आती है, पवन शरीर छोड़ करके चली जाती है कि ये शरीर अशुद्ध हो गया, अब इसके लायक हम नहीं हैं। इसी को साधना बोलते हैं। तो साधना का मतलब होता है यहाँ पे अपनों को उस पवित्र आत्मा के अनुसार एडजस्ट करना, यानी अपने इस आत्मा को पवित्र बनाना होता है, उसे साधना कहते हैं। और जो साधना करता है यानी कि अपने नियम कानून पर चलता है कि हम मासिक धर्म से युक्त स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं करेंगे, यानी नहीं करेंगे, डेढ़ साल घर में खाना नहीं बनने देंगे, यानी नहीं बनने देंगे, किसी के यहाँ का भोजन नहीं करेंगे, यानी नहीं करेंगे, खुद बना के खाएंगे। नहीं तो होटल पे खा लीजिए, जहाँ पे सब लोग खाते हो वहाँ पे खा लीजिए, कोई आपत्ति नहीं होगी, पर ऐसे होटल का खाना मत खाइए जहाँ पर स्त्री खाना बनाती हो, यानी हो सकता है वो जवान स्त्री हो, पीरियड अवस्था के अंदर खाना बनाएगी, तो उस होटल का भी खाना आपको नहीं खाना। आप बिस्कुट खा लीजिए, चाय पी लीजिए, कहीं ऐसी होटल लोग देखिए जहाँ पर खाना पीना शुद्ध बन रहा हो तो वहाँ पे खाना खा लीजिए। लहसुन प्याज खाने से कभी भी पवन शरीर छोड़ के नहीं जाता। सिर्फ मासिक धर्म से युक्त स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन, मासिक धर्म वाली स्त्री का जो रज होता है, खून, उसको वो पिला देती है मनुष्य को, कोल्ड ड्रिंक के अंदर पिला देती है, मिठाई के अंदर पिला देती है, सब्जी में डाल के पिला देती है, तो शरीर का बंधन हो जाता है। कभी भी इन आत्माओं का बंधन नहीं होता है। इसलिए कुल देवी देवता शरीर छोड़ के चले जाते हैं कि अब इसका शरीर हो गया बेकार, इसने अपना ध्यान नहीं रखा। सब जगह खाना पीना नहीं चाहिए, ये भी ध्यान रखें। और यदि आप सब जगह खाना पीना खाते हो, हर किसी के घर का पानी पी लेते हो, तो मान के चलो आप तांत्रिक नहीं बन सकते, और बनोगे तो आप फेल हो जाओगे। पवन यदि आती है तो पवन शरीर छोड़ के चली जाएगी। अधिकांशतः केस में ये ही प्रॉब्लम देखी गई है, और ये समस्या लेके हमारे पास बहुत लोग आते हैं कि साहब देवी जी आती थी, 2-3 साल तक तो आई, अच्छा काम करती थी, और धीरे धीरे जब वो बोलती थी तो जो बोलती थी वो होता ही नहीं था, और एक समय ऐसा आ गया कि वो देवी जी आना ही बंद कर दी, अब शरीर में कुछ भी नहीं आता। और जैसे वो देवी जी ने आना बंद कर दिया, हम धीरे 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 कंगाल हो गए, जो धंधा पानी था वो सब चौपट हो गया, दिमाग काम करना बंद कर दिया, नुकसान पे नुकसान होता चला गया। और घर में कई बार शादी होकर कोई बहू आ जाती है तो वो बहू भी घर छोड़ के चली जाती, इतना नुकसान वो पवन करके चली जाती है यदि आपका शरीर खराब हो गया था। इसलिए जब तक किसी की यहाँ मृत्यु हो जाए तो 1.25 महीने तक उसके यहाँ का पानी भी नहीं पीना है, भोजन भी नहीं करना है। जिसके यहाँ बच्चा हो जाता है तो सूतक लग जाता है, इसको सूतक पातक बोलते हैं। बच्चे होने पर भी 1.25 महीने यानी 41 डेज, 41 दिन तक उसके घर का पानी नहीं पीना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए। तो बच्चे होने का सूतक होता है, किसी के मृत्यु होने का सूतक होता है, और एक और सूतक होता है
उस दौरान भी बना हुआ खाना खा लोगे तो भी आपके यहाँ पर पवन जो शरीर में आती है वो आएगी, परंतु झूठ बोलेगी, जो बोलेगी वो काम नहीं होगा आपका। अब वो तीसरा कारण क्या है कि रात को पति पत्नी सहवास करते हैं, सवेरे जब उठते हैं तो वह स्त्री बिना स्नान किए किचन में चली जाती है, भोजन बना देती है, और वो भोजन यदि वो खा लेता है जिसके शरीर में पवन आती है तो मान के चले धीरे धीरे उसका शरीर अशुद्ध हो जाता है। क्योंकि उस स्त्री से पूछो कि तू सवेरे उठ करके सीधे भगवान के कमरे में जाकर के भगवान को हाथ लगा ले, वो कहेगी मैं नहीं लगाऊंगी। क्यों नहीं लगाएगी? तो कहेगी मैं अशुद्ध हूं। तो जब आप अशुद्ध अवस्था में हो तो किचन में आपने खाना कैसे बना लिया और उस व्यक्ति को कैसे खिला दिया जिसके शरीर में पवन आती है। इसलिए जिसके शरीर में पवन आती है उसे बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है, तो बंधन नहीं होगा, अन्यथा बंधन हो जाता है। तो शरीर का बंधन होता है, इस आत्मा का बंधन होता है, उन शक्तियों का बंधन नहीं होता है। शक्तियां फ्री, आपके कुल देवी देवता, आपके पितृ देवता, आपका शरीर खराब होगा तो दूसरे का शरीर यदि पवित्र होगा तो उसके शरीर में आकर के वो बात करने लगते हैं, कुछ भी आपका आत्मा खराब हो गई। इसलिए अपने आप को पवित्र रखिए, शुद्ध रखिए, पाक साफ रखिए, इत्र का हमेशा शरीर पर लगा के रखिएगा ताकि शुद्धता बनी रहे। और छुआछात से अवश्य आपको बचना है। यदि छुआछात से नहीं बचे तो भी आपका शरीर का बंधन हो जाता है। जब भी शहर से बाहर आप जा रहे हो, ट्रेन में चलते हैं, बस में चलते हैं, ऑटो में चलते हैं, स्त्रियों से छुआछात नॉर्मल हो जाती है। आजकल स्त्रियां भी पास पास होकर के बैठ जाती है, ट्रेन में भी सफर करते हैं, टकरा जाती है। अब आपको नहीं मालूम कौन सी स्त्री अशुद्ध थी, उस स्त्री के आपके साथ टच होने से, क्योंकि आपकी आत्मा पवित्र है, आपका शरीर पवित्र है, और वो अशुद्ध स्त्री यदि आपके शरीर को टच कर लेती है, छू जाती है, पास बैठ जाती है, तो आपका शरीर खराब हो जाता है। और आपने यदि घर आकर के स्नान नहीं किया तो धीरे धीरे जो पवन आती है, वो पवन का आना प्रवाह कम हो जाता है, वो उस फोर्स से नहीं आती और फिर छोटे रूप में आने लगती है। थोड़ी देर के लिए आएगी और चली जाएगी, और धीरे धीरे वो झूठ बोलना प्रारंभ कर देती है, क्योंकि आपको बर्बाद करना है। इसलिए शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता का ध्यान रखें, मासिक धर्म के नियमों का पालन का ध्यान रखें, और सूतक पातक के नियमों का अवश्य ध्यान रखें। स्वयं के हाथ का बना हुआ भोजन करें। यदि आपको बड़ा तांत्रिक बनना है, हर व्यक्ति का काम करना है, तो अपने खुद हाथ से बना हुआ भोजन करो, या फिर ऐसी जगह से भोजन लाओ जहाँ से सार्वजनिक तौर से किसी होटल में भोजन बनता हो, वहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी अशुद्धता नहीं होती। मीट खाने से अशुद्धता नहीं होती है, शराब पीने से अशुद्धता नहीं होती है। शराब पी लोगे शरीर अशुद्ध हो गया, परंतु काली, कंकाली काली, दक्षिण काली, महाकाली, भद्रकाली, मसान काली, ये तो शरीर में आ सकती है। चाहे सात्विक चीज नहीं आएगी शराब पीने से, जैसे दुर्गा माँ हो गई, ज्वाला माँ हो गई, ये नहीं आती है, परंतु काली तो आ सकती है। इसलिए पवन का आना जाना नहीं रुकता है शराब पीने से, मांस खाने से। परंतु ये वाली चीज जो मैं बता रहा हूँ आपको, मासिक धर्म और सूतक पातक के अंतर्गत यदि आपने खाना पीना खा लिया, या फिर आपको किसी ने कोई शमशान की राख खिला दी, शमशान की हड्डी का चूरा डाल के खिला दिया, सुअर की हड्डी आपको खिला दी, सुअर का मांस खिला दिया, गो मांस आपको खिला दिया, गाय की हड्डी आपको खिला दी, या फिर और भी तरीके होते हैं। मासिक धर्म का खून हो गया, मासिक धर्म के पेड़ को जला करके उसकी बबूत खिला दी जाती है, स्त्रियां ये भी करती है। और इससे भी एक्सट्रीम होती है, अघोरी क्रिया होती है कुछ, वो क्रिया भी आपको बताएंगे। तो वो क्रिया भी कर दी जाती है, तो उस दौरान भी शरीर का बंधन हो जाता है, आत्मा का बंधन नहीं होता है उन पवन का जो शरीर में आती जाती है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या।